प्रस्ताव लाया जाएगा, इस पर बैठक होगी। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है और प्रस्ताव लाया जाएगा कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव, जिस पर मुहर इस बैठक में लगेगी और उसके बाद शीतकालीन सत्र में पूरा प्रारूप पेश किया जाएगा, जिसके बाद कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। ऐसे में आज का दिन काफी अहम हो जाता है। कैबिनेट बैठक में आज इस पर मुहर लग जाएगी। 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उस दौरान और हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मुहर लगेगी प्रस्ताव वापसी पर, क्या कुछ डिटेल्स निकलकर आपके पास सामने आ रही है? बिल्कुल सलोनी, 11:15 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, जिसमें जो सबसे प्रमुख बात उससे निकलकर सामने आएगी वो ये कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है तीनों कृषि कानून को वापस लेने की, वो अब शुरू हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने आकर के इस बात का ऐलान किया था सलोनी कि अब तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, उसके बाद किसानों की तरफ से यही मांग थी कि आप संवैधानिक प्रक्रिया की तरह से वापस लें, इसे शीतकालीन सत्र में वापस लें। तो उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की मुहर इस पर आज लग जाएगी और उसके बाद जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला 29 तारीख से, उसमें फिर इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए जो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। 11:15 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें तीनों कृषि कानून को वापस लेने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और केंद्रीय कैबिनेट की सहमति, उसकी मुहर आज तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर लग जाएगी। बिल्कुल, तो आज मुहर लग जाएगी और उसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। उस दौरान पूरा प्रॉपर ये डेलीगेशन आएगा और उसके बाद ये कानून वापस लिया जाएगा। हमारी सहयोगी सुजाता भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से सीधे जुड़ रही हैं। सुजाता, आज बैठक हो रही है और देखिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी किसान अब कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून चाहिए, अब क्योंकि प्रोसीजर शुरू हो चुका है। अब क्या रुख है किसान नेताओं का? सुजाता, आप हमें सुन पा रही हैं? जी सलोनी, अभी इंतजार है हमें कैबिनेट की बैठक में आज इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि किसान ये कह रहे थे कि हम ऐलान से नहीं मानेंगे। टीवी पर अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है तो इस बात से हम संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो चाहते थे कि इसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो और आज कैबिनेट की बैठक में संभवतः इस पर जो प्रस्ताव है वापसी का, उस पर चर्चा हो सकती है। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिमन्यु कोहाट जुड़े हुए हैं, उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। अभिमन्यु, आप लोग पहले ये कह रहे थे कि ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अब आप लोग को यकीन है कि जो कहा गया है उस पर कानूनी अमली जामा उसे पहनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को एक झटके में कानून खत्म करने के लिए ये हम नहीं चाहते थे। कैबिनेट की बैठक पहले होनी चाहिए थी, जैसे 11 दौर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री जी को समझ में आया, ये बहुत भगवान का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उनको 1 साल में समझ में आया। 750 किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं बॉर्डरों पे, ठंड बारिश और सब में। तो ठीक है, अगर आज कैबिनेट की बैठक इसको प्रस्ताव में लाती है और 29 तारीख जो पहला दिन है संसद में, जो हमारे सांसद विपक्ष और पक्ष के जो भी हैं इसको मुद्दे को उठाएंगे और इसको खारिज करें और एमएसपी मैन है, एमएसपी पे कानून बने और जो 750 किसान हैं उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, उनको उचित मुआवजा और मुकदमे घर से नहीं लाए। जो 50,000 मुकदमे किसानों पे हैं उनको भी वापस ले जाए, बाकी जो है वो टेबल पे बात होंगी। जी, आप लोगों ने 6 जो महापंचायत के बारे आप लोगों ने 6 जो मांगे थी और बैठक के बाद अपने लोग 6 मांगे की हैं। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य हैं अनिल घनवट। वो कहते हैं कि एमएसपी गारंटी तो मिल ही नहीं सकती है। आज उन्होंने ये भी कुछ देर पहले ये भी कहा है कि जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी, जो कमेटी ने सौंपी थी, उसको सार्वजनिक किया जाए, वो आपके हित में है। देखिए, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही। एमएसपी कानून गारंटी जो बनेगी वो पूरे देश के किसान को फायदा है। जैसे बिहार आप ले लीजिए, एक बिहार हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब में एमएसपी पे खरीदा जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं। बिहार में मंडियां खत्म हो गई, तो बिहार का जो चावल है वो खरीद के 800 रुपये क्विंटल और वो पंजाब में बिकता है 1975 रुपये, तो बिहार वाले को क्यों नहीं मिले? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतना अगर एमएसपी लागू होती है तो इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा कि सरकार उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तो फिर इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। जी, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है और जो भी कर रहा है ये बात, वो इस देश का भला नहीं चाहता है। एमएसपी अगर नहीं मिलेगा किसान को तो किसान भूखा मर रहा है। आज जब हमें 1947 जब आज़ादी मिली थी तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान
53% था। आज कितने शर्म की बात है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ 19% रह गया है। इसका मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करनी है, इकोनॉमी को बूम करना है, तो आपको एमएसपी पे गारंटी देनी होगी, गरीब किसान मजदूर के जेब में पैसा डालना होगा। अगर सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक हिसाब से करीब 15-17 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा सरकार पर, जो अर्थव्यवस्था का आधा होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त बोझ आएगा। और क्यों नहीं आना चाहिए, आप ये बताइए। आज किसान जो है कोविड में, कोरोना में सबसे ज़्यादा किसी ने अगर इस देश की सेवा की, मदद की, तो उस किसान ने की। लेकिन उस किसान को मिला क्या है? एमएसपी पे गारंटी। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री से बड़ा हम रहनुमा कोई नहीं बन सकता है। अगर इन्होंने एमएसपी पे गारंटी दे दी, ये प्रधानमंत्री इतिहास लिखेंगे। सुजाता, तो और आप एमएसपी कह पे रही हैं गारंटी पर